संस्कृत पढ़ने के लिए पहले लोग जंगलों में जाया करते थे, और गोविंद की कृपा से ये सौभाग्य थोड़ा थोड़ा मुझे भी संत सेवा का, ऋषि मुनियों की सेवा का, अच्छे विद्वानों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए देखिए मामला कितना चकाचक है। अगर पढ़ के आ जाता है ऐसे वैसे कॉलेजों में संस्कृत, तो यहां पर डायरिया रखनी पड़ती, महाराज 10 ये कथा सुनानी है, कथा की डायरी लाओ। ये फिर भजन गाना है, भजन की डायरी। ये फिर श्लोक बोलना है, श्लोक की डायरी। ये फिर बधाई गाने का है, बधाई की डायरी। पूरी बुक स्टॉल खोल करके कथा सुनाते हैं महात्मा लोग। और भागवत क्या कहती है? व्यासान दास प्रियात्मन व्यास व्यास कृतवाहा। जिसको अभ्यास हो गया वही व्यास हो गया, जिसको अभ्यास ही नहीं है वो काहे का व्यास और काहे का व्यास। किताबें तो भाई स्कूल में पढ़ी जाती हैं, व्यासपीठ पर नहीं। फिर भी हम उनको प्रणाम करते हैं कि देख करके तो अच्छी बातें बता रहे हैं, पर कोई सिपाही, कोई सोल्जर, कोई फौजी युद्ध के मैदान में जाकर ये कहे कि मुझे राइफल सिखा दो, बंदूक चलाना सिखा दो, ये किसी को मारने वाला नहीं है। कोई पहलवान युद्ध के अखाड़े में जाकर कहे कि मुझे दांव सिखा दो, दांव, ये किसी को हराने वाला नहीं है। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने से पहले बेटे सीख ले, उसके बाद व्यासपीठ पर बैठ। क्यों? पहले सीखो, पहले अभ्यास करो खूब। व्यासानाध्यास प्रियात्मन व्यास अध्यास कृत्वा। पहले खूब अध्ययन करो, पहले खूब पढ़ो, पहले खूब ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद व्यासपीठ पर बैठो, उसके बाद आनंद लो। सीख रहे हैं महाराज, व्यासपीठ पे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कुछ नहीं, दर्शन जानते नहीं, भागवत जानते नहीं, शास्त्र जानते नहीं, पुराण जानते नहीं। 18 पुराणों का नाम बिना किताब में देखे नहीं बता सकते, तो क्या कथा सुनाएंगे बताओ? 6 शास्त्रों का नाम ही बता दे कोई, उसको भी पहले किताब में देखना पड़ेगा। 6 शास्त्रों को तो छोड़ो, 6 शास्त्र में जो अंतिम शास्त्र है उसी को बताने में कई दिन लग जाएंगे विद्वानों को। अच्छी बात है, मैं प्रणाम करता हूं और मैं किसी की निंदा भी नहीं कर रहा, लेकिन ये व्यासपीठ का धर्म है। कल महाराज जी भी कह रहे थे, इससे बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस पर बैठ के किसी को भ्रमित नहीं करना, इस पर केवल पेट भरने की विद्या नहीं बतानी, इस पर तो भगवान की कथा बतानी है, भगवान का नाम बताना है, भगवान का वास्तविक दर्शन का महत्व क्या है, भगवान का ज्ञान क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है, उसकी कथा सुनानी है। अपनी कथा थोड़े सुनानी है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा पद होता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। 6 शास्त्र में अंतिम शास्त्र कौन सा है? वेदांत शास्त्र। किसने लिखा? भगवान श्री शंकराचार्य ने इसको लिखा। कब लिखा? संवत 1600 ईस्वी में, संवत 1600 ईस्वी में लिखा। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उसका बर्थडे मालूम होता है क्या नहीं आपको? जिस प्रकार बच्चे का बर्थडे मालूम यह है, तो उसी प्रकार किताब का भी बर्थडे मालूम होना चाहिए। पर पढ़ेंगे नहीं तो क्या से होगा? हो ही नहीं सकता। पहले सीखो, पहले खूब अध्ययन करो, पहले खूब ज्ञान अर्जित करो, पहले भगवान को प्रसन्न कर लो। क्यों? ये पीठ भगवान की है और इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। 2 कथा वहां से लिख ली, 2 भजन वहां से लिख लिए, 2 श्लोक लिख लिए, हो गई भागवत की कथा आज की। कल के लिए भी माल जोड़ लिया, हो गई आज की कथा। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि यजमान कहता है पूरी कथा सुनाओ, पूरी। फिर क्या सुनाएंगे? फिर क्या सुनाएंगे? इसलिए पहले खूब अध्ययन करो, पहले खूब ज्ञान अर्जित करो, भगवान को प्रसन्न करो। भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कथा नहीं संभल होती। अध्ययन करना चाहिए। आग्रह किया भगवान शिव ने